अशोक लेलैंड ने अपना एलसीवी लॉन्च किया है, बड़ा दोस्त। और करीब 7.25 लाख की कीमत वाले इस बड़ा दोस्त की टक्कर महिंद्रा बोलेरो से है। एलसीवी सेक्टर में कैसी डिमांड है और इस प्रोडक्ट से कंपनी की क्या उम्मीदें हैं, इस पर चर्चा के लिए अशोक लेलैंड के सीओओ नितिन सेठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। ये जो नया एलसीवी आप लॉन्च कर रहे हैं बाजार में, ये सेगमेंट आपको कैसा दिख रहा है और क्या स्ट्रेटेजी है आपके इसके पीछे? आपको बताना चाहेंगे कि एलसीवी एज ए मार्केट, सब जानते हैं कि पहला 3 महीना काफी खराब गया, बट उसके बाद जब मार्केट खुलना शुरू हुआ, कंजम्पशन शुरू हो गया, क्योंकि काफी लोग घर से काम कर रहे थे और काफी सारी गुड्स की डिमांड थी घर की तरफ, तो उससे एलसीवी काफी इमीडिएट बेनिफिशियरी हो गया। जितनी भी आपकी ई कॉमर्स कंपनियां थी, उन्होंने घर पे डिलीवरी देना शुरू किया। इवन आपकी वेजिटेबल्स और डेली नीड्स का सामान भी लोग घर पे, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो एलसीवी होता है। ये बताना चाहेंगे कि अगस्त के महीने में पिछले साल अगस्त के हिसाब से 4% का ग्रोथ हुआ। उससे ये बात तो काफी जाहिर हो गया है कि मार्केट थोड़ा रिवाइवल मोड पे है। थोड़ा बहुत पेंटअप डिमांड हो सकता है, और अगर अगस्त में अच्छा गया, 4% ग्रोथ हो गया, जबकि बाकी सारा मार्केट नेगेटिव है, तो मुझे लगता है कि जो दशहरा और दिवाली का टाइम, नवरात्रा, दशहरा, दिवाली, वो अच्छा जाना चाहिए। और हमको ये भी पता है कि दशहरे और दिवाली में काफी सारी ई कॉमर्स कंपनियां काफी बड़ी स्कीम लेके आएंगी और उसको एलसीवी ही चाहिए डिलीवर करने के लिए। सो होपफुली हमारे अगले 2 महीने में हमको लगता है कि एलसीवी की डिमांड अच्छी, डिसेंट रहनी चाहिए। ओके, अच्छा ये बताइए कि जो ग्रोथ है वो क्या ई कॉमर्स प्लेयर्स के ऊपर आपको काफी ज्यादा डिपेंडेंट नजर आती है कमर्शियल व्हीकल के लिए? आपके हिसाब से कौन से वो सेगमेंट है जहां से ग्रोथ आएगी? देखिए सर, अभी जो 3 एरिया में काफी ग्रोथ हुआ पिछले जुलाई और अगस्त के महीने में, एक तो ई कॉमर्स, दूसरा आपका जो डेली नीड्स का वेजिटेबल, वाटर बॉटल वगैरह, ये सब का डिलीवरी, और थर्ड थोड़ा बहुत जनरल गुड्स जो इकोनॉमी से क्योंकि लिंक नहीं होता है एलसीवी। तो ये जो 3 जनरल गुड्स का सेगमेंट, आपका वेजिटेबल्स एंड आपकी वाटर बॉटल, तो तीसरा ई कॉमर्स, ये ग्रोथ हुआ। जो सेगमेंट आगे बढ़ के अच्छा होने वाला है अगले 2 या 3 महीने के अंदर, क्योंकि इस बार रूरल में क्रॉप अच्छा हुआ है, मानसून अच्छा हुआ है, ट्रैक्टर का सेल काफी बूम किया है, उससे लग रहा है कि क्रॉप्स अच्छी हुई है। जब क्रॉप्स अच्छी होंगी, उनको शहर में लाने के लिए एलसीवी का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी फरवरी तक एलसीवी जो क्रॉप्स लेके सिटी के अंदर आएंगी, ये चौथा सेगमेंट ऐड होगा। जो बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बाकी सिलेंडर वगैरह जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये चौथा सेगमेंट एलसीवी में ऐड होगा, वो होगा क्रॉप्स। जो गांव से लेकर शहर तक का सामान आएगा उसमें काफी होगा। ओके, अच्छा, डिस्काउंटिंग की क्या पोजीशन है इस समय, और क्या आप कस्टमर्स के लिए कुछ नई स्कीम ला रहे हैं? देखिए सर, अशोक लेलैंड ने पिछले 10 साल से जब एलसीवी में रहे, हम लोगों ने डिस्काउंट का गेम कभी नहीं खेला। आज भी अगर आप मार्केट में जाएंगे, सबसे कम प्रोडक्ट लाइट कमर्शियल व्हीकल जो अशोक लेलैंड का है, उस पर डिस्काउंट सबसे कम होता है। क्यों? उसका एक रीजन होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी प्रीमियम प्राइस होती है, उस पर वैल्यू कस्टमर को ज्यादा मिलती है, जैसे फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह हमारी गाड़ी में, कंफर्ट बहुत ज्यादा है, तो हम डिस्काउंट से काफी दूर रहते हैं। मुझे मालूम है कि मार्केट में आज के दिन में डिस्काउंट की काफी डिमांड रहती है कस्टमर में, बट हमारा जो सोचने का तरीका है कि कस्टमर को वैल्यू दी जाए, ऐसे ऐसे फीचर लाएं कि कस्टमर इसको वैल्यू समझे, और हम उसी तरफ ही चलते हैं। तो आगे चल के मैं ये कहना चाहूंगा, अशोक लेलैंड के बिहाफ में हमारी कोई इंटेंशन नहीं है डिस्काउंट देने की और बढ़ाने की। जो नॉर्मल थोड़ा बहुत कस्टमर को चाहिए होता है, उसको थोड़ी एक्सेसरी चाहिए होती है, वो दे देते हैं। डिस्काउंट का गेम हम ना कभी खेले हैं और ना ही खेलने वाले हैं। हमारा विजन यही रहेगा कि गाड़ी कस्टमर को अच्छी वैल्यू पे गाड़ी दी जाए, प्राइस अच्छी हो और उसको उसमें फ्यूल एफिशिएंसी मिले, जिससे वो पैसे कमा सके। तो बड़ा दोस्त भी उसी डायरेक्शन में ही एक नया कदम है। ओके, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और होगा मेरा, वो ये कि डीलरशिप्स की क्या पोजीशन है फिलहाल, इन्वेंट्री लेवल कैसे हैं, और क्या प्रोडक्शन स्मूथ चल रहा है इस समय? चूंकि आगे फेस्टिव सीजन है, तो उसके लिए क्या पूरी तैयारी है आपकी पूरे के पूरे सप्लाई चेन में, डीलरशिप में, नेटवर्क में? आपको ये बिल्कुल, आपने इन्वेंट्री का तो सर बात यह आता है कि आज के दिन में हमारे पास
डिमांड इतनी है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि काफी सारी एंसिलरी हमारी रेड जोन में आ जाती है जहां पर डिसरप्शन हुआ है, बट प्रोडक्शन हर महीने बढ़ता जा रहा है। मैं आपको फिगर देना चाहूंगा, जून में हमने करीब 1500 गाड़ी बनाई, एलसीवी की मैं बात कर रहा हूँ, जून में 1500 बनाई, जुलाई में हमने 3000 बनाई, अगस्त में हमने 3700 बनाई। तो आप देखेंगे 1500, 3000, 3700, सितंबर में 3700 से ज्यादा का प्रोडक्शन है। तो हमारा धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिमांड भी अच्छी है। दूसरी चीज, हमारे डीलर के पास इन्वेंट्री नहीं है, तो जो भी हम गाड़ी भेजते हैं वो ऑलरेडी वो कंजम्पशन के लिए ऑलरेडी लाइंड अप है। तो इन्वेंट्री तो अभी कोई इशू ऐसा है नहीं। अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सप्लायर के साथ कैसे उनकी हैंड होल्डिंग करी जाए कि उनका सामान हमारे प्लांट में आ जाए। आई थिंक वो डिसरप्शन थोड़ा बहुत है, बट अगर आप 3 महीने से देखेंगे 1500 से 3000, 3000 से 3700, धीरे धीरे सप्लाई चेन हल्के हल्के नॉर्मलाइज हो रहा है। और मेरे हिसाब से सितंबर का महीने का प्रोडक्शन हमारे अगस्त के महीने से ज्यादा होगा। सो वो थोड़ा एक चैलेंज है मार्केट में, सप्लाई चेन का सामान आना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए सेठ साहब। तो ये थे अशोक लेलैंड के COO नितिन सेठ, जिन्होंने पूरी जानकारी दी इस नए लॉन्च और बाजार की स्थिति के ऊपर।